नमस्कार साथियों, प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की दमदार क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में शिक्षण अभिरुचि की क्लास 2 पर चर्चा करेंगे। क्लास 2 में आज हम देखने वाले हैं सामाजिक परिपक्वता क्या होता है। प्री बीएड सीजी व्यापम के साथ ही जो कि प्री बीएड प्री डीएलएड या पंडित सुंदरलाल शर्मा से जो प्री बीएड करना चाहते हैं, इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समान रूप से उपयोगी है। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, आज हम देखने वाले हैं जिसका नाम है सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता होता क्या है? परिपक्वता को पहले हम सामाजिक परिपक्वता को परिभाषित रूप में समझना होगा, अर्थात इसकी क्या परिभाषा होती है, हम इस पर पहले बात करते हैं। तो देखो, इसकी क्या परिभाषा है। व्यक्ति बालक का समाज के साथ उचित समायोजन ही सामाजिक परिपक्वता है। देखो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक समाज के साथ कैसे स्वयं को समायोजित करता है, अर्थात कैसे वह समाज के साथ उठता बैठता है, समाज के तौर तरीकों को अपनाता है और समाज के नियमों से वह परिपक्व होते जाता है, यही सामाजिक समायोजन या सामाजिक परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, अर्थात समाज के लायक खुद को परिपक्व बनाना ही सामाजिक परिपक्वता है। एक मोटी मोटा डेफिनेशन है ना, हम डिटेल पर ही जा रहे हैं। एक मोटी मोटा डेफिनेशन मैंने बताने का प्रयास किया है। चलिए अब हम बात करते हैं सामाजिक परिपक्वता के लिए कौन से 4 पक्ष का होना जरूरी है। देखिए, सामाजिक परिपक्वता होने के लिए 4 पक्षों की आवश्यकता होती है और ये 4 पक्ष हैं। पहला आता है शारीरिक पक्ष, दूसरा आता है मानसिक पक्ष, तीसरा आता है संवैगिक पक्ष और चौथा आता है सामाजिक पक्ष। तो सामाजिक परिपक्व अर्थात समाज में आपको यदि खुद को अच्छा बनाना है, सामाजिक परिपक्व होना है, तो आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। आप कमजोर ना रहो। कमजोर के तात्पर्य भाई समाज के लिए आप एक कहना चाहिए अच्छा हो। शारीरिक रूप से आप शारीरिक रूप से अच्छे हो, बीमार ना हो, किसी तरह से आपको कोई समस्या ना हो। मानसिक रूप से आप ठीक हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो, कमजोर ना हो। संवेगिक रूप से अर्थात यहाँ पर संवेग से तात्पर्य 14 प्रकार के संवेग होते हैं, भय, गुस्सा, आश्चर्य, सभी चीजें। तो भाई आप समाज के लोगों को समझो, आप में धैर्य की भाव हो, है ना, गुस्सा ना हो, ज्यादा आप किसी के ऊपर हंसे नहीं। समाज के लोगों को आपको समझना होगा, तो सामाजिक पक्ष भी जरूरी है। साथ ही साथ सामाजिक पक्ष का भी होना सामाजिक परिपक्वता के लिए जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सामाजिक परिपक्वता की जो प्रशिक्षण विधि है। देखिए, अब सामाजिक परिपक्वता किसी भी व्यक्ति या किसी बच्चे में लाने के लिए हमको प्रशिक्षण देना होता है और प्रशिक्षण से ही उसको सामाजिक रूप से परिपक्व बनाया जा सकता है। तो अनेक मेथड्स हैं, जैसे व्याख्यान विधि, उपदेश देकर कि बेटा समाज के लायक अच्छा काम करना है, समाज के लायक बनो, समाज के लिए अच्छा काम करना, अच्छा पढ़ो लिखो, समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बनो। इस तरह से हम बच्चों को क्या करते हैं भाई, उपदेश देते हैं, है ना। ये भी एक मेथड है। अनुकरण, अच्छे लोगों का अनुकरण करो, देखो कि इस व्यक्ति ने कितना अच्छा कार्य किया है, बाबा साहेब ने समाज के लिए कितना अच्छा किया, छुआछूत की भावना को दूर करने का प्रयास किया, है ना। इस तरह से अच्छे अच्छे लोगों का अनुकरण करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं भाई, बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, है ना। किसी भी बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। उपहार या दंड देकर भी जो है हम बच्चों को, बेटा यदि समाज के लायक अच्छा काम करोगे ना, तो समाज के लोग तुमको शाबाशी देंगे, है ना। इस तरह से क्या कर सकते हो, बच्चे को पुरस्कार या दंड दे सकते हो। ठीक है, पहचान, बच्चों को पहचान बताना कि समाज में आपका ये स्थान होगा, यदि आप अच्छा काम करोगे तो समाज के आप एक अच्छे नागरिक के रूप में आपको पहचाना जाएगा। इस तरह से आप ये मेथड हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं
बालक के सामाजिक अभिकरण जो केंद्र बिंदु है, देखो सामाजिक अभिकरण दो स्रोत हैं। सामाजिक परिपक्वता के संबंध में दो स्रोत होते हैं साथियों, एक है अनौपचारिक स्रोत और दूसरा है औपचारिक स्रोत। देखो अनौपचारिक स्रोत जिसको प्राथमिक स्रोत कहा जाता है, औपचारिक स्रोत जिसको द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। सामाजिक परिपक्वता में जो प्राथमिक स्रोत या अनौपचारिक स्रोत है, इसमें परिवार आता है। सामाजिक परिपक्वता की शुरुआत परिवार से होती है ना। सामाजिकरण कहाँ से सीखता है? सबसे पहले बच्चा परिवार से सीखता है। जैसे ही वह छोटा होता है, परिवार में 4 लोग रहेंगे, परिवार के बीच में वो उठता है, बैठता है, खेलता है, कूदता है, वहां से वह सीखता है सामाजिक परिपक्वता के गुण। ठीक है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने मित्रों के साथ खेलता है, मित्र मंडलियों के साथ खेलता है, वहां से वह सामाजिक परिपक्वता उनमें विकसित होती है। आस पड़ोस के साथ फिर खेलने लगता है, अपने रिश्तेदार से घुलने मिलने लगता है। ये सभी प्राथमिक परिवार, मंडली, आस पड़ोस, अनौपचारिक है, प्राथमिक स्रोत है। स्रोत की बात करूं जिसको औपचारिक कहा जाता है, तो इसमें विद्यालय या कॉलेज आ जाते हैं जहां बच्चा पढ़ने जाता है, किसी भी धार्मिक संस्थान आ जाता है, यहां से भी वो सीखता है। राजनीतिक स्थल होता है ना, बहुत सारे संस्थाएं हैं जहां से वह क्या सीखता है भाई? सामाजिक परिपक्वता के गुण सीखता है। तो ये दो हैं, दो स्रोत हैं इनके, अनौपचारिक या प्राथमिक स्रोत, अनौपचारिक या प्राथमिक स्रोत और औपचारिक या द्वितीयक स्रोत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम सामाजिक परिपक्वता के लक्षण। अब सामाजिक परिपक्वता के क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले आता है, यह सामाजिक विकास का परिणाम है। देखो सामाजिक परिपक्वता किसका है भाई? सामाजिक विकास। भाई जब बच्चा में समाज के प्रति उनमें समझ आएगी, सामाजिक विकास होगा, तो वह क्या होगा? सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाएगा। और अगला देखो, इससे बालक समाज की संस्कृति को अपने जीवन में संग्रह करता है ना। समाज की संस्कृति मतलब क्या है? समाज में अनेक क्या होते हैं भाई? नियम होते हैं, जिसको सामाजिक नियमों को क्या कहा जाता है जानते हो? प्रतिमान। क्या कहा जाता है? प्रतिमान। सामाजिक प्रतिमान को क्या करता है भाई? बच्चा ग्रहण करता है, उसकी संस्कृति को ग्रहण करता है जीवन में। ठीक है, अगली पॉइंट पर आते हैं। देखो परिवार सामाजिक परिपक्वता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका। देखो अभी मैंने कहा प्राथमिक केंद्र है, अनौपचारिक केंद्र जिसको कहेंगे वह है, सबसे पहले आता है परिवार, आस पड़ोस, मित्र मंडली, रिश्तेदार, ये सब प्राथमिक है ना। तो यहां से सामाजिक परिपक्वता की दिशा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार निभाता है। याद रखना, एक क्वेश्चन बना हुआ है भाई, मित्र मंडली विद्यालय द्वारा सामाजिक परिपक्वता प्रभावित होती है एवं आयु के साथ साथ जीवन में भी बढ़ती जाती है। मैंने अभी कहा आप 1-2 साल के रहोगे ना, छोटकन लइका गोंगैया करैया 2 साल तक, ता घरे च मस्त खेलथन कूदथन, हमर दादा दादी करा खेलथन। जब हम बड़े हो जाथन ना, तब हमार साथ का होते भाई? मित्र मंडली आ जाते। जब हम 4-5 साल के होथन, हमार संगी साथी तंग खुलबुलवा हो जाथन, बाहर में खेले कूदे लगथन। लेकिन थोकन औ बर्थन 6 साल के हो गए, हम स्कूल आना शुरू कर दिए हैं। अब हमन स्कूल के लइका मन संग खेले कूदथन। मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो सामाजिक परिपक्वता भी प्रभावित होती है ना। आयु के बढ़ने के साथ साथ हम जीवन में और भी परिपक्व होते जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम और प्रतिमान जो है ग्रहण करते जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिपक्वता में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत ही जरूरी प्रश्न है भाई। सामाजिक परिपक्वता में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो देखो शिक्षक की भूमिका, सबसे पहले शिक्षक क्या करता है भाई? प्रेरित करता है बच्चों को, प्रेरणा प्रदान करता है, बच्चों को ऐसे प्रेरित करता है कि वह समाज के लिए अच्छा कार्य करे, एक अच्छा नागरिक बने, समाज के हित की ओर काम करे।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से क्या करता है शिक्षक, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम कराता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा स्कूलों में नाटक करते हैं, है ना, समाज से जुड़ा हुआ, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, है ना, इस तरह के हम नाटक क्यों करते हैं भाई? सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है, क्योंकि बच्चा आगे चल के वो समाज में ही जाएगा, समाज के लोगों के साथ वो जुड़ेगा, तो वो जानेगा, वो पहले से उसको पता है नशाखोरी, ये दहेज प्रथा, बाल विवाह ये समाज के बुराई है, उनको पहले से पता है। जब बच्चा समाज में जाएगा तो उनका साथ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनको पहले से जब वो पढ़ रहा था तब उनको पता लग गया है कि ये गलत काम है ना। इस तरह से शिक्षकों का ये उद्देश्य है, शिक्षक बच्चों को सिखाता है। अब स्वयं आदर्श रूप में हम एक शिक्षक हैं, और हमेशा एक ये बात हमेशा याद रखना मित्रों, एक प्राथमिक मिडिल कक्षाओं में ना जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनके लिए आइडियल कौन होता है जानते हो? आइडियल या एक कहना चाहिए रोल मॉडल, एक शिक्षक ही बच्चों का रोल मॉडल होता है। मतलब प्राइमरी मिडिल स्कूल के बच्चों से जब आप पूछोगे ना बेटा क्या बनना चाहते हो, वो शिक्षक ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो गुरुजी को ही, अपने मैडम को ही अच्छा समझता है, अच्छी समझती है, क्योंकि उनके लिए वही उनका रोल मॉडल होता है। तो इसलिए समाज के लिए यदि आप अच्छे से व्यवहार करते हो ना, समाज के लोगों के साथ यदि आप अच्छा करते हो, तो उसको देखता है, सीखता है, उसके रूप में आपके जैसा ही व्यवहार करता है। इसके अलावा आपको निरीक्षण भी करना है बच्चों का कि बच्चा सही ज्ञान अर्जित कर रहा है, समाज के लिए क्या वह सही है, सकारात्मक व्यवहार कर पा रहा है, उनका व्यवहार क्या आपराधिक प्रवृत्ति का थोड़ी है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो एक टीचर के सामने आती है ना। क्लासरूम में भ्रमण, बच्चों को भ्रमण में भी ले जा सकते हैं, समाज में, समाज के लोगों के बीच हम उसको ले जा सकते हैं, बता सकते हैं बहुत सारी, है ना, बच्चों में हम रुचि लाएंगे, समाज में उनका इंटरेस्ट आए, समाज के लोगों के साथ, समाज के लोगों के बारे में वो जाने, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं जो शिक्षक की भूमिका है कि उन बिंदुओं पर बच्चों को जो है शिक्षा दे, बच्चे उनके बारे में जाने, समझे और शिक्षित हो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं समाजीकरण की। समाजीकरण होता क्या है? देखो भाई, समाजीकरण मतलब सामाजिक वातावरण के अनुसार बालक को ढालने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाता है। मतलब देखो, समाज मतलब क्या एक व्यक्ति से समाज बनता है क्या मित्रों? नहीं। समाज मतलब जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति जहां एक साथ रहेंगे ना, वही समाज है। समाजीकरण मतलब वह चार के बीच में रहता है ना, तो कुछ न कुछ नई चीजें सीखते रहता है, वही समाजीकरण है। परिवार भी समाजीकरण की पहली पाठशाला है। जब से लड़का पैदा हो ना बच्चा लोग, लड़का मन सबसे शुरू समाज ले सीखी। समाज अब पहली पाठशाला है, याद रखना। समाजीकरण की पहली पाठशाला यदि आपके पेपर में आ गया तो वो क्या होता है मेरे दोस्तों? परिवार होता है। समाज पहली पाठशाला परिवार है समाजीकरण की। ठीक है, तो बच्चा समाज के अनुरूप जब खुद को ढालता है ना, तो वही खुद को ढालना ही क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? समाजीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, समाजीकरण के प्रकार पर बात करते हैं। समाजीकरण के अनेकों प्रकार हो सकते हैं, सचेत, अचेत। भाई मतलब आप अलर्ट, समाज की समस्याओं के प्रति आप अलर्ट हो, समाज की स्थितियों के प्रति आप जागरूक हो, वो सचेत अवस्था है। अचेत मतलब चेत भूत नहीं, अरे समाज में कुछ हो ना मोला का करना है, ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं ना दुनिया में। विसमाजीकरण, अब विसमाजीकरण मतलब समाज विरोधी। देखो, सचेत मतलब जो समाज के प्रति जागरूक है, अचेत मतलब जो समाज के प्रति जागरूक नहीं है। विसमाजीकरण एक तरह से ये अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब समाज के विपरीत काम करता है। मान लो चोरी करना गलत है, हाँ वो चोरी करेगा। खून खराबा गलत है, वही काम करेगा। मतलब उनका स्वभाव ही अपराधी प्रवृत्ति का होता है, और ऐसे लोग विसमाजीकरण के हिस्से हैं। ठीक है, पुनः समाजीकरण मतलब समाज से पुनः आप कुछ चीजें सीख रहे हो, तो वह पुनः समाजीकरण है। तो इस तरह से समाजीकरण के चार प्रकार हम ले सकते हैं, मान सकते हैं।
क्लियर है भाई, समझ में आ गया सामाजिक परिपक्वता क्या होता है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है मित्रों, छोटा सा टॉपिक है। चलिए 2-4 क्वेश्चन हम एमसीक्यू भी इस पर कर लेते हैं ताकि आपको चीजें स्पष्ट हो जाएं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है आपके सामने यहां दिख रहा होगा। देखो भाई, निम्न में से परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से। एक चीज याद रखना, 2 चीजें आता है, एक आता है वृद्धि और एक आता है विकास। ठीक है, वृद्धि और विकास याद रखना। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलता, कुछ समय बाद हमारी हाइट बढ़ना रुक जाएगा, मोटाई बढ़ना रुक जाएगा, लंबाई बढ़ना रुक जाएगा, चौड़ाई बढ़ना रुक जाएगा, है ना। ये जीवन पर्यंत नहीं बढ़ता, जबकि विकास हमेशा होते रहता है। विकास मतलब जैसे बुद्धि, बौद्धिक विकास, भाई 80 साल के रहे तब हो कुछ न कुछ सीखबे, 90 साल के रहे तब हो कुछ न कुछ सीखबे, 5 साल के लड़का रहे तब हो कुछ न कुछ सीखबे, है ना। मतलब विकास होते रहता है। ठीक है, अर्थात परिपक्वता क्या है भाई, परिपक्व मतलब आप परिपक्वता का जो सिद्धांत है किसमें आएगा, इसका आंसर देंगे। मैंने अभी एक थ्योरी की तरह समझा दिया है। ठीक है, परिपक्वता मतलब एक तरह से हम बौद्धिक रूप से पूरा परिपक्व हो चुके हैं। ठीक है, विकास में आएगा, सटीक आंसर है। आप अच्छे से रिप्लाई कीजिए कमेंट में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति किसके द्वारा सामाजिक परिपक्वता को पाता है, किसके द्वारा सामाजिक परिपक्वता को पाता है, आदर्श रूप में, पिता से, रीति रिवाज से या सामाजिकरण से। बार बार हमने इस शब्द को कहा है, बच्चा सामाजिकरण से, ठीक है, परिपक्वता को प्राप्त करता है। सवाल नंबर 3 आता है भाई, देखो सामाजिक विकास का आधार मूल अभिकरण है। सामाजिक विकास कैसे होता है, प्रचार प्रसार के साधन से, विद्यालय से, माता पिता और अन्य पारिवारिक सदस्य से या समाज के लोगों द्वारा, अर्थात समाज द्वारा। तो देखो सामाजिक क्या आधारभूत कहा गया है, मतलब प्रारंभिक। तो मैं बार बार कहता हूं समाजीकरण की पहली पाठशाला क्या है भाई, परिवार। परिवार मतलब ये माता पिता और अन्य पारिवारिक सदस्य ही तो इनके हिस्सा है ना मेरे दोस्तों, बिल्कुल। तो इसका सटीक उत्तर होगा। क्लियर है, तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं, आपके परीक्षा में आते हैं, आपको विशेष ध्यान देना होगा। बालक और देखो बालक औपचारिक तौर पर सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। 2 प्रकार के मैंने बताया सामाजिक परिपक्वता को, औपचारिक रूप से और अनौपचारिक। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक। तो औपचारिक यहां पर कहा गया है परिवार, विद्यालय वातावरण, मित्र मंडली, पास पड़ोस। तो देखो प्रश्नों को देखो ना, औपचारिक में कई सारे मिलेंगे ऑप्शन, लेकिन बालक औपचारिक तौर पर सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो सबसे शुरू परिवार आएगा। ठीक है, परिवार के बाद मित्र मंडली, उसके बाद पास पड़ोस, तो इस तरह से आता है। ठीक है भाई, तो ये सवाल पता हो। अंतिम प्रश्न ले रहे हैं, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है। कैसे अपनी बात को कहता है, गर्व से। जो सामाजिक रूप से परिपक्व है ना, क्या वह गर्व से कहेगा, प्रभावात्मक रूप से, सुनने के या अस्पष्ट रूप से। तो अगर वो सामाजिक रूप से परिपक्व है तो गर्व के साथ वो अपनी बात को कह सकता है, क्योंकि वो जानता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। वह जानता है कि कौन सा मेरा व्यवहार समाज हित के लिए उपयोगी है और कौन सा व्यवहार मेरा समाज के अनुपयोगी है। तो ये है साथियों सामाजिक परिपक्वता, आपकी क्लास 2 है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नए साथी चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। रेगुलर क्लासेस आएंगी प्रतिदिन, आपको प्री बीएड, प्री डीएलएड, पंडित सुंदरलाल शर्मा की क्लासेस रेगुलर आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। जुड़ेंगे हमारे साथ। जय हिंद।